हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज प्रतिदिन में आपका स्वागत है। राहुल कुमार झा की हत्या मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर सिद्धार्थ की गिरफ्तारी को लेकर मोहल्ला वासियों ने सड़क जाम कर पुलिस के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। मिर्जापुर चौराहा सहित अन्य कुछ जगहों पर बांस बल्ला लगाकर टायर जलाकर जाम करते रहे। इस दौरान राहुल झा के हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग भी किया और साथ ही पुलिस के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन करते रहे। लहरियासराय थाना अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। मिर्जापुर चौराहा पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारी आरोपी डॉक्टर सिद्धार्थ सहित अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि लहरियासराय थाना डॉक्टर सिद्धार्थ को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं थाना प्रभारी का कहना था कि गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना था कि थाना अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ को बचाने में जुटे हैं, जबकि सिद्धार्थ मारपीट में शामिल था और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद ही लोगों को पता चला था कि डॉक्टर सिद्धार्थ इस घटने में संलिप्त है। थाना प्रभारी की मौजूदगी में जाम को हटाया गया, लेकिन इस जाम को हटाने में थाना बल को काफी मशक्कत करना पड़ा। मालूम रहे कि राहुल झा हत्याकांड के बाद कुछ लोग वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से मिलने भी गए हुए थे और उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य आरोपी जो डॉक्टर सिद्धार्थ है वह अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा और जिसकी गिरफ्तारी की मांग लेकर स्थानीय लोग उग्र प्रदर्शन कर सड़क जाम कर टायर जलाने पर उतारू हो गए। फिर भी लोग क्या हो हमको इन्फॉर्मेशन आएगा, हम अगला भी तो काम आप लोग लाश जलवा दिए, हम चोरी बनाने का लाइसेंस मिला, लाश जल गया तो अब आगे का भी तो काम होता है ना, उसमें भी तो परिवार का मेंबर लगे रहेगा। हमको ना इन्फॉर्मेशन आया है तो हम कैसे चले जाए। रोड बंद किए हुए हैं। आप लोग को जानकारी होगा है कि कुछ दिन पहले राहुल का जो एज ए लेबर सिद्धार्थ के मकान में काम कर रहा था, तो ठेकेदार के द्वारा ठेकेदार के पास वो पैसा मांगने गया, जहाँ वो पैसा मांगने के एवज में उसके साथ मारपीट किया गया और एक वीडियो बना हुआ है कि उसका हाथ पैर बांध कर उसे लोहे के रॉड से मारते मारते इतना मारा कि DMCH ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर है कि उसके आंख फटने से उसकी मृत्यु हुई और अभी तक हम लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से लीपापोती कर दी गई। इस मामले में लोग कितने मजबूर थे? ये नाम तो बहुत सारे अज्ञात के भी कुछ नाम है, लेकिन जो वीडियो है उसमें 5-6 आदमी दिख रहे हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिसके मकान में ये घटना घटी है डॉक्टर सिद्धार्थ के मकान में, वो आकर कम से कम मीडिया के सामने आए, बताए कि आखिर मामला क्या है। ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना वो कुछ सफाई दे रहे हैं। हाँ, उसी के एवज में उसको इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक, दोषी को, मुख्य आरोपी को। इसीलिए हम लोग आज मिर्जापुर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। CBSE बोर्ड परीक्षा का 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित हो गया, जिसे सेंट मैरी एकेडमी के छात्र छात्राओं ने 100% परीक्षा फल देकर फिर से परचम लहराया है। 367 परीक्षार्थी परीक्षा में पंजीकृत थे, जिनमें से सभी परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से सफल घोषित हुए। विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। विद्यालय के 30 छात्र एवं छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। साथ ही 118 छात्र एवं छात्राओं ने 80% एवं उससे अधिक अंक तथा से सभी छात्र छात्राओं ने 70 से भी अधिक प्रतिशत लाकर विद्यालय की शोभा सुशोभित किया। कृष्णा चौधरी 95.6%,
शुभम कुमार सिन्हा 92.8%, आमिर इकबाल 92.8%, पुष्पम कुमार 92.6%, नूरीन परवीन 92.6%, सत्यम कुमार झा 92.4%, मोहम्मद फैजान अख्तर 92.4%, पवन कुमार 92%, शेखर सुमन 92% एवं मानव कुमार चौधरी 92% सहित कई छात्र छात्राओं ने विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को मिथिलांचल में बनाए रखा। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, संस्थापक संजीव डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने इस उपलब्धि पर अपने बच्चों अभिभावकों के साथ ही विद्यालय परिवार को बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की कामना की। दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। 100% छात्रों ने सफलता हासिल किया है। मेनका कुमारी 98.6% अंकों के साथ पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कंप्यूटर शिक्षक मिहिर कुमार एवं गृहिणी सरिता देवी की पुत्री मेनिका आगे चलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहती हैं। जिले में दूसरे स्थान पर इसी स्कूल की श्रुति स्वर्णिम रही। नवीन कुमार झा और विभा झा की पुत्री श्रुति डॉक्टर बनना चाहती है। स्कूल के तीसरे स्थान पर अभिषेक कुमार 97.8% अंक लाए। प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने बताया कि स्कूल के कुल 231 छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें कुल 27 छात्रों का प्राप्तांक 93% से अधिक रहा। कुल 61 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 103 छात्रों ने 80% से अधिक अंक हासिल किया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर के विद्यार्थियों का भी शानदार प्रदर्शन रहा। 100% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। सौरभ कुमार, भव्या प्रतिहस्त और गीतांशु ने 95% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रथम, प्रज्ञा कुमारी 94.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय एवं मोहम्मद अफजल शबीर और कहकशा नाज ने 93.2 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस शानदार सफलता के लिए विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शुभेच्छुओं को बधाई दी गई। साथ ही सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय के निदेशक एच.के. झा, प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक एवं अशोक राय, प्रबंधक राजीव कुमार, उप प्रबंधक संजीव कुमार, वरीय शिक्षक आर.के. झा, आमिर खान, रंजनी कुमारी, प्रीति श्रीवास्तव, उमा कुमारी, प्रेम कुमार ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपने कर्मठ एवं समर्पित शिक्षकों, कठोर अनुशासन के बल पर नित्य सफलता के नए आयाम विद्यार्थी छू रहे हैं। एंजिल हाई स्कूल के 107 छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें उमरा खान 98.2%, दरभंगा में तीसरे स्थान प्राप्त की हैं। सफीना महफूज 97.8% अंक प्राप्त किया। शादाब खान 87.2%, मोहम्मद फहद अफजल हुसैन 82.6%, एरमनाज 86%, अभिषेक कुमार ठाकुर 81% तथा जकिया परवीन 81% अंक प्राप्त की, जबकि 70 से ऊपर 33 बच्चों ने अंक प्राप्त किया है। शेष सभी छात्रों का अंक 60% से 70% के बीच रहा। प्राचार्य सवीहा खानम ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोरोना के कारण जो हमारी सोच थी, जो हमने तैयारी करवाई थी, उस तरह का हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। सभी बच्चे अच्छे अंक से 100% उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी में 99% सफीना महफूज तथा उमरा खान, हिंदी में 89%, अभिषेक कुमार तथा आशीष कुमार, गणित में 98% सफीना महफूज, विज्ञान में 98% सफीना महफूज तथा उमरा खान, सामाजिक विज्ञान में 96% सफीना महफूज, उर्दू में 100% उमरा खान। वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। पुलिस हॉस्पिटल लहरियासराय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां मंगलवार को 100 लोगों को टीकाकरण किया गया। हालांकि जो लेट से पहुंचे थे उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा, क्योंकि 100 लोगों के लिए ही टीका इस सेंटर पर पहुंचा था। हालांकि लगातार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार जारी है। कई सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं, शहरी क्षेत्र में भी, और जिन लोगों का छूट गया है उन्हें वैक्सीनेशन जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह बेरंग वापस लौटे हैं तो इस सेंटर पे वैक्सीनेशन के टीकाकरण नहीं लगाए जाएंगे।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नगर निगम बोर्ड की अस्थायी समिति की बैठक महापौर बैजंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में हुई। वैदेही नगर से राजस्व के सवाल पर खूब चर्चा हुआ। साथ ही शहर में पीएचईडी और बुड़कों के द्वारा शहरी पाइपलाइन से पानी में लीकेज को लेकर जमकर खिंचाई की अभियंताओं की और इसे तुरंत दुरुस्त करने की चेतावनी दी नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने। जो लोग खरीदे थे जमीन, उस विषय पे अभी तक रजिस्ट्री इसकी नहीं की, उस पर बातें होनी थी, वो सब किए हम लोग। और अब आगे जो हम लोग प्रस्ताव मिलेगा, वकील से जो बातें होगी उससे हम लोग बात निर्णय लेंगे। तत्कालीन DRDA जो कि 2007 में विघटित हो गया था, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे और उन निर्णय के आलोक में निगम के स्तर पर क्या कार्रवाई किया जाना है, किस तरह से कार्रवाई किया जाना है, भविष्य में किस तरह से इस पर विचार किया जाना है, इसी के बारे में विस्तृत चर्चा आज की सशक्तिता समिति की दरभंगा नगर निगम की बैठक में हुई है। और सभी मान्य सदस्यों का यह सुझाव दिया गया है कि देखिए मामला काफ़ी पुराना है और पुराने तत्कालीन जो भी पॉलिसी बना था उसके आलोक में ही वर्तमान में हम लोग कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो 25 साल में जो भी विधिक चीज़ें भी काफ़ी परिवर्तित हो गई हैं, इसलिए विधिक मंतव्य लेने के उपरांत इस पर भविष्य में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी मान्य सदस्यों का ये सुझाव है कि पहले विधिक मंतव्य इस पर ले लिया जाए और उसके बाद इसमें आगे कोई कार्रवाई। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर कुछ कार्य PHD के द्वारा किया गया है, कुछ कार्य बुड़कों के द्वारा किया गया है, लेकिन क्षेत्र से हर बैठक में लगभग ये शिकायतें आती हैं कि PHD का पुराने काम में लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, अंतिम लाभुक तक पानी नहीं जा रहा है। PHD को हर बैठक में हम लोग इस बारे में निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुआ है। उनके मुख्य अभियंता स्तर पर पिछले महीने लगभग हम लोगों का बैठक भी हो चुका है कि आप लोग डिटेल में इसका प्रतिवेदन हमको दीजिए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ कार्य किया है, और ताकि उसी आलोक में हम लोग माननीय पार्षद को जानकारी दे सकें कि इन क्षेत्रों में PHD ने काम किया है। लेकिन प्रतिवेदन भी आज तक PHD के द्वारा निगम को नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में क्योंकि सभी नागरिकों को परेशानी हो रही है, तो PHD के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका निगम को भी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग संबंधित विभाग को भी कार्यपालक अभियंता के खिलाफ लिखेंगे ताकि जनता को जो समस्या हो रही है उसका निदान करें। को लेकर के बैठक थी, हम लोगों को जो भेजा गया था यहाँ से संदेश, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें लगा जो 2-3 लोग जो समय के अंदर पैसा दिए हैं उनका भी नाम उसमें शामिल था। कहा गया है कि वैसे लोगों को हटा करके जांच करके अगली बैठक में रखा जाए। तब तक जो है आप अच्छे वकील से उस पर राय ले लीजिए क्या किया जाना चाहिए, और जो गाइडलाइन आप निर्देशिका नया चाहते हैं तो उसका एक प्रारूप भी बना लीजिए जो बैठक में अगली बार प्रस्तुत किया जाए ताकि उसको हम लोग समझ के पारित कर सकें। यही नगर पर ही चर्चा होनी थी, लेकिन उसके अलावा अभी बहुत कुछ चर्चा हुई है, जैसे कि बुडको और PHD का ये नलकूप का जो मूलभूत समस्या है, जो कहीं भी पूरे नगर उस निगम के परिक्षेत्र में कहीं भी उसका सक्सेस नहीं है। कहीं रिसाव है तो कहीं होम कनेक्शन में गड़बड़ी है, इस मामले में उठी है। दूसरा ये है कि हम लोग शहर में जो सराय हैं, जो माने निगम के जो दुकान से बंद पड़े हुए हैं या जो कोई अवैध कब्जा है, उसमें निगम का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, उसमें निगम कोई राशि नहीं आ रहा है, उसको खाली करा के उसको नीलामी करा के इसको दुकान का आवंटन किया जाए। शराब का कारोबार करने में एक आरोपी को शराब के साथ गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेजने की प्रक्रिया की गई। 7 लीटर शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर यह रत्नोपट्टी कुशेश्वर पासवान का पुत्र ललिंदर पासवान है, जो कि सब्जी के ढेर में 3 लीटर शराब छुपा कर ले जा रहा था और उसने खुद स्वीकार किया कि वह घर ले जा रहा था पीने के लिए। कुल मिलाकर 7 लीटर शराब के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप DMCH विद्युत कार्यालय जाएंगे तो यहां जाने वाले लोग संभल कर जाएं, क्योंकि DMCH बिजली विभाग जाने वाले मुख्य सड़क बरसात के पानी में डूब गया है और इस सड़क में जहां गड्ढा है कहां सड़क इसका भी पता नहीं। थोड़ी सी चूक हुई तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे। पिछले कई सप्ताह से DMCH पावर हो जाने वाला मुख्य सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गया है और इस मुख्य सड़क में या बिजली कार्यालय जाएं या DMCH के दूसरे किसी भी जगह पे जाएंगे तो पानी से होकर ही गुजरना होगा। नहीं लगा, वो रोड बहुत सही नहीं है। कितना पानी होगा यहाँ पे? पानी 1 सोना पानी है।
फिर क्या दिक्कत हो रहा है ऐसे में आने जाने में? आने जाने में पानी है तो बहुत दिक्कत है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम अनपट्टी से जा रहे हैं रामगंज में। पानी है तो जा रहे हैं सर। कौन सा ऑफिस में आप हैं? बिजली ऑफिस में। कितना पानी होगा यहाँ पे? देख रहे रोड पूरा के पास होगा। कहाँ गड्ढा, कहाँ नाला, कहाँ सड़क, कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चला, गिर जाते। हाँ। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। लहेरियासराय टावर चौक पर वाहन चेकिंग अभियान के तहत सभी आने जाने वाले मोटरसाइकिल की चेकिंग की गई, जिसमें हेलमेट, मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात के साथ ही मास्क की चेकिंग भी की गई और नहीं रहने पर 500 रुपया का जुर्माना फाइन किया गया। लहेरियासराय टावर है, पुलिस कैंप लहेरियासराय टावर है। यहाँ विधि व्यवस्था संधारण हेतु वाहन की गहन चेकिंग की जा रही है। इसके तहत जैसे डिग्गी लोगों के कमर उमर को देखा जा रहा है, जिसमें कोई आपत्तिजनक सामान नहीं हो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण के निर्देश एवं डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा के संयोजन में वाद विवाद प्रतिस्पर्धा और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। वाद विवाद का विषय था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की उपलब्धियों संतोषजनक है या नहीं। निर्णायक मंडल के सदस्य थे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, श्रीमती नीतू कुमारी, ओम प्रकाश सिंह। प्रथम पुरस्कार एमए राजनीति विज्ञान विभाग तृतीय सेमेस्टर के छात्र सन्नी कुमार को मिला तथा द्वितीय पुरस्कार एमए राजनीति विज्ञान प्रथम सेमेस्टर के छात्र प्रदीप कुमार को दिया गया। निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य थे डॉक्टर घनश्याम राय, आलोक रंजन, रघुवीर कुमार रंजन। इस प्रतियोगिता में पीएचडी शोधार्थी सुश्री नाहिर परवीन को भी पुरस्कृत किया गया।